Commandos, who are we? Indian Army, sir. How is the Josh? High, sir. How is the Josh? High, sir. I said, how is the Josh? High, sir. Good. Our flag doesn't fly because the wind moves it. It flies with the last breath of each soldier who died protecting it. Hello everyone, this is Priyanka and welcome back to my channel. आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। ये दिन हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस यानी आर्म फोर्स फ्लैग डे देश की सेना के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। ये उन जाबाज सैनिकों के प्रति एकजुटता दिखाने का दिन है जो देश की तरफ आंख उठाकर देखने वालों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर 1949 से भारतीय सेना द्वारा हर साल मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं आज ही के दिन क्यों मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस देश की सुरक्षा में शहीद हुए सैनिकों के परिवार के लोगों के कल्याण के लिए मनाया जाता है। इस दिन झंडे की खरीद से इकट्ठा हुए धन को शहीद सैनिकों के आश्रितों के कल्याण में खर्च किया जाता है। लेकिन आप लोगों को क्या यह भी पता है कि इसे क्यों सशस्त्र नाम मिला? आज़ादी के बाद सरकार को लगा कि सैनिकों के परिवार वालों की ज़रूरत का ख्याल रखने की आवश्यकता है, इसलिए 7 दिसंबर सन 1949 को झंडा दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। शुरुआत में इस दिन को झंडा दिवस के रूप में मनाया गया, लेकिन साल 1993 यानी 1993 में इस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस का नाम दे दिया गया। इसके बाद से ये दिन सशस्त्र सेना द्वारा मनाया जाने लगा। सशस्त्र झंडा दिवस के द्वारा जमा हुई राशि युद्ध वीरांगनाओं, सेना की विधवाओं, दिव्यांग सैनिक और उनके परिवार वालों के कल्याण पे खर्च की जाती है। भारतीय सशस्त्र सेना के 3 प्रमुख भाग हैं, जिसमें भारतीय थल सेना, भारतीय जल सेना और भारतीय वायु सेना है। भारत के राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं। भारतीय सशस्त्र बल भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत आता है। अब आइए विस्तार में जानते हैं इन तीनों सेनाओं के बारे में। भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी। भारतीय थल सेना सेना की भूमित आधारित दल की शाखा है और यह भारतीय सशस्त्र बल का सबसे बड़ा अंग है। भारत का राष्ट्रपति थल सेना का प्रधान सेनापति होता है। इसकी कमान भारतीय थल सेनाध्यक्ष के हाथों में होती है, जो कि 4 स्टार जनरल स्तर के अधिकारी होते हैं। अब बात करते हैं भारतीय नौसेना की यानी इंडियन नेवी की। भारतीय नौसेना अपने गौरवशाली इतिहास के साथ भारतीय सभ्यता और संस्कृति की रक्षक है। 55,000 नौसैनिकों से लैस यह विश्व की सबसे बड़ी नौसेना है। ये भारतीय सीमा की सुरक्षा को प्रमुखता से निभाते हुए विश्व के अन्य प्रमुख मित्र राष्ट्रों के साथ सैन्य अभ्यास में भी शामिल होती है, जिसे हम लोग मिलिट्री प्रैक्टिस भी कहते हैं। अब अंतिम सेना जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है, भारतीय सशस्त्र सेना का यह अंग वायु युद्ध, वायु सुरक्षा, वायु चौकसी का महत्वपूर्ण काम देश के लिए करती है। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर सन 1932 में की गई थी। साल 1950 से पहले इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर हुए धन संग्रह के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, युद्ध के समय हुई जनहानि में सहयोग। दूसरा, सेना में कार्यरत कर्मियों और उनके परिवार में कल्याण के और सहयोग हेतु। और तीसरा, सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवार के कल्याण हेतु। झंडे के 3 रंग भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना का प्रतीक हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी। उम्मीद करती हूँ जानकारी आप लोगों के काम आई होगी कि क्यों आर्म फोर्सेस फ्लैग डे आज के दिन मनाया जाता है और क्यों इस दिन की इंपॉर्टेंस होती है और ये क्यों मनाया जाता है। तो अगर आपकी तरफ से भी आप लोग कोई फ़ंड देना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे फ़ंड इकट्ठा कर सकते हैं, फ़ंड दे सकते हैं अपनी साइड से। जो भी आपको डोनेट करना है वो कर सकते हैं उनके फैमिली के वेलफेयर के लिए। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ओ वतना वे मेरे वतना वे
किस्मत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। नया हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। Real heroes don't have a name on the back of their jersey. They wear their country's flag. Thank you to all India's real heroes.